नेक्स्ट देखते हैं जी, एग्जाम्पल है मिड सेम लेटिस की। मतलब L1 में ले लो लेटिस है 0 A B और 1, L2 0 C और 1। L1 में क्या है 0 A B और 1 ये लेटिस है, और L2 में क्या है 0 C और 1। सही है, दो लेटिस मैंने लिए हैं। अब इनमें देखो एफ ऑफ ए वेज बी, अगर तो इसके बराबर आ गया एफ ऑफ ए वेज एफ ऑफ बी तो हम इसे कहेंगे मिड सेम लेटिस, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो ये जो लाइंस मैंने लगाई हुई इस तरह डेरिवेशंस है, मतलब मैपिंग्स हैं। मतलब एफ ऑफ वन का इस तरह डिफाइन है 1, एफ ऑफ ए वो 0, एफ ऑफ बी सी के बराबर है, और एफ ऑफ 0 भी 0 के बराबर है। ठीक है, इस तरह ही मैंने ये मैपिंग डिफाइन की हुई। तो एफ ऑफ ए वेज बी किसके बराबर होगा? अब एफ ऑफ ए वेज बी किसके बराबर है? ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड क्या आएगा इसका? 0। एफ ऑफ 0 किसके बराबर होगा? यहाँ पे देखो एफ ऑफ 0 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है, अब 0 को लिख सकता हूँ 0 वेज सी। अब यहाँ पे आ गया ना, 0 किसके बराबर होगा? 0 वेज सी। ठीक है, तो 0 को लिख सकते हैं एफ ऑफ ए, और सी को लिख सकते हैं एफ ऑफ बी, वही हो गया। तो ये क्या बता रहा है कि एफ ऑफ ए वेज बी किसके बराबर आ गया? एफ ऑफ ए वेज एफ ऑफ बी। तो क्या अप्लाई कर रहा है? एफ इज मीट प्रिजर्विंग होमोमॉर्फिज्म। इस तरह आप जॉइंट प्रिजर्विंग होमोमॉर्फिज्म की एग्जाम्पल बना सकते हो। नेक्स्ट है आइडियल। आइडियल में क्या होगा? लेट एल बी लेटिस, देन आई सबसेट ऑफ एल, आई एंड आई बी एन सबसेट ऑफ एल, देन आई इज कॉल्ड एन आइडियल ऑफ एल इफ। ठीक है, आई को क्या कहेंगे? जो सबसेट इसको आइडियल एल का आइडियल बोलेंगे अगर कोई से दो एलिमेंट आई में से उनका जॉइन भी आई में हो, और फिर क्या हो? लेट ए बिलोंग्स टू आई, एक एलिमेंट आई में से ले एंड सेकंड एलिमेंट लेटिस का ले, इनका जो मीट हो वो भी अगर आई में होगा तो हम इसे क्या कहेंगे? आई को क्या कहेंगे? आइडियल ऑफ लेटिस एल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिया लेटिस लिया 1 2 5 और 10। ये 1 2 5 और 10 लेटिस कैसे डायग्राम बना लिए। ठीक है, और अब इसके आइडियल में ले रहा हूँ, सबसेट ले रहा हूँ 1 2 1 5 1 2 5 10। ये मैं कहता हूँ ये आइडियल है इसके। अब इसको चेक कर लेते हैं, कोई एक चेक कर लो। मतलब I1 में चेक कर रहा हूँ 1 और 2। तो पहली कंडीशन क्या दी कि कोई से दो एलिमेंट ने आई में से ही उनका जॉइन भी आई में होगा। दो ही एलिमेंट हैं 1 और 2, तो इनका जॉइन क्या होगा? 1 जॉइन 2। अब 1 और 2 का जॉइन क्या है? वो क्या है? 2 है, वो दोबारा आई में है, तो जॉइन किस में चला गया इनका? एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आई में चला गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? एक एलिमेंट आई का, सेकंड एलिमेंट लेटिस का। अब ए मैंने लिया है 2, और लेटिस में से ये यहाँ से मैं उठा रहा हूँ लेटिस के ये 5। ठीक है, तो अब इनका जो अगर मैं मीट लूँगा वो क्या होगा? ए वेज बी 2 वेज 5, तो 2 और 5 का वेज क्या है? वो 1 आ गया। ठीक है, तो किसके बराबर आ गया? 1, और एक इसमें है ये भी आई में है। तो इस तरह आप कोई और भी सारे एलिमेंट बार बार चेक कर सकते हैं, हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या है? आइडियल बन गया। इस तरह बाकी दो भी आइडियल है। अब I3 क्या है? 2 5 इज़ नॉट एन आइडियल ऑफ एल, एंड 5 10 इज़ नॉट एन आइडियल ऑफ एल। ये दोनों आप चेक कर सकते हैं, इनमें से एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। प्रॉपर आइडियल में क्या होगा? एन आइडियल ऑफ अ लेटिस एल इज कॉल्ड प्रॉपर आइडियल। जिस तरह वो प्रॉपर सबसेट या प्रॉपर सब ग्रुप डिफाइन करते थे, क्या अगर आई एल के बराबर ना हो और आई इसका क्या हो? आइडियल होगा। मतलब एन आइडियल ऑफ लेटिस एल इज कॉल्ड प्रॉपर आइडियल इफ आई नॉट इक्वल टू एल। ठीक है, तो अब लास्ट में हमने देखा था कि I5 नहीं I3 है, सॉरी I3 किसके बराबर था? 1 2 5 और 10 एल के बराबर था। तो ये भी क्या है? एक आइडियल है। तो ये प्रॉपर आइडियल नहीं है।
अगर इसके अलावा बाकी ये और ये दोनों आइडियल क्या हैं, हमारे प्रॉपर आइडियल है। मतलब I3 जो है प्रॉपर आइडियल नहीं है, ये और ये हमारे क्या हैं, प्रॉपर आइडियल है। प्राइम आइडियल में क्या होगा, एन आइडियल ए ऑफ लेटिस एल इज कॉल्ड अ प्राइम आइडियल ऑफ लेटिस एल इफ ए इज प्रॉपरली कंटेन इन एल। पहली कंडीशन क्या है, ए पूरा का पूरा एल में होना चाहिए, ठीक है। एंड ए वेज बी बिलोंग्स टू ए, अगर इनका मीट ए में है तो इम्प्लाई करेंगे या तो ए एलिमेंट ए में है या तो बी एलिमेंट बी में, ठीक है। सॉरी, बी एलिमेंट ए में है, तो दोनों में से एक एलिमेंट होगा, जिस तरह ये प्राइम आइडियल की डेफिनेशन है, ठीक है। जिस वो सेम वही है जिस तरह रिंग थ्योरी में हम डिफाइन करते होते हैं, सिर्फ अब यहाँ पे ऑर्डर पे डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन में डिफाइन कर रहे होते हैं। तो अब लेटिस पेन लिए, ये लेटिस लिया है, ये आइडियल है, बी ये आइडियल है, पीछे भी चेक करके हैं दोनों क्या है, आइडियल हमारे पास, ठीक है। A1 2 B क्या है 1 और 5 और प्राइम आइडियल्स ऑफ एल। प्राइम आइडियल किस तरह, आप देखें इनमें से अगर किसका मीट है, इसमें से तो ए और बी में से कोई एक होगा। मैं वो कोई एक एलिमेंट ए में से ले रहा हूँ 2 लिया, और दूसरा एलिमेंट बी में से ले रहा हूँ 5 लिया, तो ए वेज बी इसमें है, ठीक है। मतलब ये 1 2 5 इसमें से चेक कर सकते हो। तो ए वेज बी अगर इसमें है तो या तो ए इसमें या बी इसमें है, मतलब एक ही होगा। मैंने क्या लिखा है, ए इसमें है लेकिन बी इसमें नहीं है, सॉरी। तो ए वेज बी बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए वेज ए बिलोंग्स टू ए बट बी डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि ए मैंने क्या लिया है 2 और बी मैंने क्या लिया है 5 लिया होगा। अब इस तरह कोई भी एलिमेंट चेक कर सकते हैं जब आप इसमें एक और तरीके से भी चेक कर, ठीक है। बहरहाल सही है, मतलब आप कोई भी इसमें से आप चेक करोगे तो मतलब या इनमें से कोई एक एलिमेंट बाहर से लोगे तो उनका वैज हमेशा इसमें रहेगा। मतलब वो सेकंड प्रॉपर्टी जो उसकी यूज़ करके ना आइडियल की, तो उससे एग्जांपल ये बनाइए। नेक्स्ट टाइम मैक्सिमल आइडियल एल लेटिस, तो क्या कहता है कि अ प्रॉपर आइडियल जे ऑफ एल इज़ मैक्सिमल इफ़ फॉर एनी आइडियल। कोई एक दूसरा आइडियल अगर जे और एल में दरम्यान में ना हो तो हम जे को क्या कहेंगे, मैक्सिमल आइडियल। अगर कोई आइडियल दूसरा जे और एल के दरम्यान होगा तो या तो वो जे के बराबर होगा या फिर वो एल लेटिस के बराबर होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऐसे आइडियल को मैक्सिमल आइडियल। तो ये एग्जांपल है, ये आप चेक कर सकते हो। मतलब इसमें आई क्या है 0 और एक्स, एक आइडियल है, लेकिन इसके अलावा आई और इस सेल्फ लेटिस 0 x 1 और z, इन दोनों के अलावा कोई ऐसा आइडियल नहीं जो इनके दरमियान में एग्जिस्ट करता हो। तो आई इसका क्या है, मैक्सिमल आइडियल है। आइडियल कर्नल ऑफ अ लेटिस, जिस तरह कर्नल दूसरा डिफाइन कर रहे थे वहाँ पे ग्रुप थ्योरी या कहीं कहीं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, तो उस तरह ये कर्नल ऑफ लेटिस इस तरह होमोमॉर्फिज्म है। आइडियल कर्नल ऑफ लेटिस होमोमॉर्फिज्म लेटिस में भी इस तरह डिफाइन करते हैं, कहता है कि इफ़ अ लेटिस एम हैज़ अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट देन द आइडियल कर्नल ऑफ अ लेटिस होमोमॉर्फिज्म इज डिफाइंड एज। किस तरह क्या सेट होगा, एफ फ्रॉम एल से लेकर एम तक मैपिंग, इसे इस सेट को किस तरह डिफाइन करेंगे, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ 0। ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कंडीशन लगाई थी वो इसलिए लगाई, ठीक है। सच दैट ए बिलोंग्स टू एल, ऐसे एलिमेंट्स होंगे इसमें जिनका इमेज क्या हो 0 पे मैप कर रहा हो, जिस तरह हमने वो दूसरी मीट होमोमॉर्फिज्म में डिफाइन किया था कि जिसमें हम एफ ऑफ ए भी क्या था 0 और एफ ऑफ 0 भी क्या था 0, मतलब तो फिर ए और 0 इस सेट में आ जाएंगे, कर्नल ऑफ एफ में आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस है, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री लेटिस। कॉम्प्लीमेंट्री लेटिस इस ऐसी लेटिस जिसमें हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता हो। लेटिस इज कॉम्प्लीमेंटेड if every element
यहाँ पे एलिमेंट ऑफ एल एज अ कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये कोई लेटिस है, वही ले लेते 0 1 सॉरी 1 डिवीजन में ले लेना 2 3 और यहाँ पे 6 था, डिवीजन में ले रहा हूँ 1 2 3 और 6। तो कम्प्लीमेंट में क्या होगा, अगर उनका ए बी का कम्प्लीमेंट होगा, कब होगा, जब ए वेज बी क्या हो 0 हो, ठीक है, और ए ज्वाइन बी किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो अब इसमें कंडीशन ए के लिए यहाँ पे मुझे 0 लेना पड़ना है, ठीक है, और यहाँ पे 1 लाजमी चाहिए। लेटिस एल में 0 और 1 लाजमी हो गए, मतलब बाउंडेड लेटिस हो गया, ऐसी लेटिस, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री लेटिस बोलेंगे। अब अगर मैं 2 और 3 का वेज लूँ तो 0 आएगा, उनका ज्वाइन लूँ तो 1 आएगा। तो इसका मतलब 2 और 3 इसके क्या हैं, कम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। तो 2 का कम्प्लीमेंट 3 और 3 का कम्प्लीमेंट 2 है। तो 0 और 1 के मुताबिक क्या, अब क्या करें, अगर मैं 0 का वेज लूँ किसके साथ, इस एलिमेंट के साथ, तो आंसर क्या है 0, और ज्वाइन लूँ तो आंसर क्या है 1। तो ऐसा यहाँ पे मुझे एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो फिर वो क्या होगा, 0 का कम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट रख सकता हूँ, तो उसका वेज जो 0 आएगा, लेकिन ज्वाइन के लिए मुझे 1 लेने के लिए यहाँ पे 1 ही प्लेस करना पड़ना। तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 प्लेस कर देता हूँ। तो 1 और 0 एक दूसरे के क्या है, कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ऐसे लैटिस जिसमें हर एलिमेंट का कम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का भी था, वो मैंने बता दिया था पहले कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लास होल्ड करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होगी। फिलहाल तो इसी चैप्टर में यही है, आगे आप मैप्स और डाउन मैप्स हैं वो आप खुद देख लीजिएगा। मतलब उसमें मुझे तो उसमें कोई आइडिया मतलब नहीं मिला, तो ये सर ही गाइड कर देंगे उसमें से।